सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलात वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुतालिक पिछले कई रोज़ से आप मामी हज़रात दर्स समात मा रहे हैं। आज के दर्स में भी नमाज ही के मुतालिक बिलखुसूस 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ने की क्या फ़जीलत है, उसकी क्या बरकतें हैं, ये इंशाअल्लाह आप समात मा सकेंगे। उससे पहले कुछ रिवायतें इसमें दर्ज है, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के कफ़ारे का ज़िक्र हुआ तो मेरे पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाजें कज़ा हो गई हों और उसे मालूम ना हो कि कितनी कज़ा हुई हैं, तो वो पीर की रात में 50 रिकत नमाज अदा करे और हर रिकात में एक दफ़ा सूरह फातिहा और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो अल्लाह तआला उसकी गुज़श्ता नमाजों का कफ़ारा फरमा देगा। यहाँ सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद के सामने एक मरतबा कज़ा नमाजों का जिक्र हुआ कि जिनकी नमाजें कज़ा हो गई हैं तो वो क्या करें और उनका क्या गुनाह है या कैसे उसका कफ़ारा अदा होगा या किस तरीके से उसको अदा करना चाहिए। कज़ा नमाजों के ताल्लुक से कुछ जो है तो गुफ्तगू हुई तो आपके पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रिवायत पढ़ी है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाजें बहुत ज़्यादा कज़ा हो गई हों, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग बेचारे बालिग होते हैं, नमाज पढ़ना शुरू नहीं करते, फिर कभी कोई अच्छे की सोहबत मिल गई, कोई आलिम का बयान दिल में उतर गया, असर कर गया कभी, या शादी के बाद अच्छी बीवी मिल गई, उसने कुछ एहसास दिलाया, या अच्छे दोस्त मिल गए एहसास दिलाए, तो अब 12 बरस की उम्र से बालिग हो गए थे जब से नमाज फ़र्ज थी, अब 25-30 बरस के पहुंच गए, 35 बरस के पहुंच गए तो अब नमाज पढ़ना शुरू किया। तो ये 12 बरस से लेकर के 30 बरस तक की जो नमाजें हैं ये उसकी कज़ा हो गई। कितना? 18 बरस की नमाजें उसकी कज़ा है। इसको कज़ा उम्री के नियत से पढ़ना उस पर फ़र्ज है, ये माफ़ होने वाली नहीं है। नमाजें जो हैं कज़ा नमाजें ये माफ़ होने वाली नहीं, बल्कि उसका पढ़ना उस पर फ़र्ज है कि उसको पढ़े सब पूरी नमाज। अब ये फरमा रहे हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जब ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये रिवायत अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन ने रिवायत फरमाया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को चाहिए कि वो पीर की रात में, शब पीर में जो है तो वो 50 रिकत नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रिकत में एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और एक मरतबा सूरह इखलास, इस तरीके से 2-2 करके वो 50 रिकत नमाज पढ़े। तो इससे उसके गुज़श्ता नमाजें जो उसने कज़ा की है उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, यानी वो नमाज नहीं अदा हो जाएगी, उसका कफ़ारा, जैसे किसी चीज़ का जुर्माना होता है, फाइन होती है, तो उसकी जो कफ़ारा है ये अदा हो जाएगा। नमाज तो उसको पढ़ना ही है। उसकी वजह ये है, उसको आप समझ लें, क्योंकि इस रिवायत को बहुत सारे लोग पढ़ करके मुगालते में पड़ जाते हैं कि ये तो बहुत आसान है। एक मरतबा मैं जब दर्स देता था मोमिन मस्जिद में, हमारे मोहल्ले के मस्जिद में दरगाह रोड पर, तो इसी रिवायत को किसी ने बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, तो उसको लोग पढ़ करके बहुत एक दूसरे से पूछ रहे थे, उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से भी पूछा लोगों ने। तो मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ, मैंने भी उलमा से पूछा, तो उस वक्त ये हुआ कि देखो कफ़ारा और चीज़ है और किसी फ़र्द का अदा करना और चीज़ है। ये कफ़ारा इस बुनियाद पर कि इतना देर हो गई, इतने दिन से कज़ा रखा, इसने अभी तक अदा नहीं किया, तो और अब अदा करना शुरू किया, तो जो इतने दिन बाकी रखा अदा नहीं किया, इसका कफ़ारा जो है जुर्माना, उसकी फाइन, फरमाया ये हो सकता है, नमाज अदा नहीं हो जाएगी, नमाज तो अदा पढ़ना ही पड़ेगा।
वरना नमाज पढ़ने के बाद भी तौबा भी करना चाहिए। नमाज जब कज़ा पढ़ ले, कज़ाए उम्री की नियत से पढ़ ले, उसके बाद तौबा और इस्तग़फ़ार भी करें, अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी तो लेकिन इतना ताख़ीर से पढ़ी, ये नमाज मुझको 10 बरस पहले पढ़ लेना चाहिए थी, मगर मैं 10 बरस के बाद पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हर नमाज जो है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज ईमान वालों पर, मोमिनीन पर वक्त के पाबंदी के साथ फर्ज है। जब जिस नमाज का वक्त हो गया उसको उसी वक्त में अदा कर देना फर्ज है। बल्कि बाज रिवायतों से, बाज अहादीस पाक से यह साबित होता है कि नमाज जमात के साथ फर्ज है। क्योंकि एक रिवायत में आया कि जिसका मकान, जिसका घर मस्जिद से करीब है, जिसका घर मस्जिद से करीब है, तो उसकी नमाज उसके घर में नहीं अदा होगी। बगैर शरई उज्र के अगर घर में पढ़ेगा तो उसकी नमाज अदा ही नहीं होगी। बाज़ उलमा ने रिवायत की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में यह फरमाया, और इसकी दलील देते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मख्तूम। ये नाबीना सहाबी थे, ये नाबीना सहाबी रसूल थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो एक मरतबा इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज जमात से पढ़ना जरूरी है और मस्जिद में आना जरूरी है, तो इन्होंने कहा, चूंकि दोनों आंख से नाबीना थे, इनको दिखाई नहीं देता था, तो इन्होंने कहा या रसूल अलैहिस्सलाम, मेरे पास तो कई उज्र हैं। एक तो यह कि मेरा मकान दूर है, दूसरा उज्र यह है कि मैं नाबीना हूं, तीसरा उज्र यह है कि मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, चौथा उज्र यह है कि मेरे पास कोई हाथ पकड़ के यहां पहुंचाने वाला गुलाम खादिम नहीं है, और पांचवा उज्र यह है कि जो है तो मेरे पास कोई सवारी नहीं है। इस तरीके से उन्होंने गालिबन 6 या 8 उज्र उन्होंने पेश किया कि मेरे पास, मैं तो बहुत मादूर हूं, तो क्या मेरे लिए भी मस्जिद में आना जरूरी है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजान की आवाज तुम तक पहुंचती है, तुम्हारे घर तक अजान की आवाज पहुंचती है, अजान की आवाज सुनते हो? तुमने कहा हाँ आवाज तो आती है, आवाज सुनता हूं अजान की। फरमाया फिर मस्जिद में आना पड़ेगा। किसको फरमा रहे? यह हदीस पाक है जो मैं सुना रहा हूं। जो दोनों आंख से नाबीना है, मकान भी काफी दूर है और लोगों के बनिस्बत उज्र पेश कर रहे हैं कि मेरा मकान भी दूर है, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं नाबीना हूं, मैं बूढ़ा हूं, रास्ता भी खराब है, और हाँ ये एक उज्र ये भी पेश किया कि रास्ते में मोजी जानवर भी, सांप बिच्छू भी पड़ जाते हैं, तो क्या मुझको भी मस्जिद में आना जरूरी है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजान की आवाज सुनाई पड़ती है तुम्हारे घर? उन्होंने अर्ज किया हाँ अजान की आवाज तो आती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मस्जिद में आना पड़ेगा, फिर मस्जिद में ही आओ। तो चे जाए कि आज जो है तो जहां दीदा लोगों को, जिनको कोई उज्र नहीं है, जवान है, अच्छे खासे सेहतमंद तंदुरुस्त है, मोहल्ले में है, हर 2-4 गली छोड़ के मस्जिद आज कायम हो चुकी है, फिर वो मस्जिद में ना आए तो उनके लिए कब माफी होगी? तो नमाज वक्त के पाबंदी के साथ फर्ज है। जो ताखीर करके पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनको तौबा भी करना चाहिए कि अल्लाह ये जो देर मैंने की इसके लिए माफी चाहता हूं, उसके लिए कुछ सदका कर दे ताकि उसका कफारा हो जाए देर करने की वजह से, ये उसका हुक्म है। तो जमात से नमाज पढ़ना, फरमाया कि जिसने 40 दिन, अब गौर से आप समात में इस बात को, और फिर अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमारी जिंदगी में अब तक 40 दिन ऐसा गुजरा कि नहीं गुजरा, और नहीं गुजरा होगा तो मेरा ऐसा इरादा खुद है कि गुलशन तैयबा की तरफ से, बद में गुलशन तैयबा की तरफ से एक कार्ड, रमजान कार्ड जैसा बनता है वैसा एक कार्ड बनाया जाए जिसमें 40 नमाजों का जो है तो उसमें बॉक्स खाना बना दिया जाए, और रोजाना पढ़े 5 टाइम, रोजाना इमाम साहब से या किसी से उससे दस्तखत करा ले कि आज मेरी 5 नमाजें हो गई। वो कहीं भी किसी भी मस्जिद में पढ़े जा करके, जिस वक्त जिस मस्जिद में पढ़े वहां के इमाम साहब से या वहां किसी और खास शख्स से उससे दस्तखत करा लें। वो खुद मुतमईन हो जाए, वो दस्तखत करा के फिर ये वसीयत ना कर दें कि मेरे कब्र मेरे कफन के नीचे डाल देना, ये वसीयत करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ताकि मुतमईन हो जाए कि हाँ मेरे जिंदगी में 40 दिन ऐसा गुजरा है कि मैंने पूरी नमाजें पढ़ी है, नहीं तो सोचे कि बस ये गारंटी मिल गई। हाँ कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब जंगे तबूक के मौके पर दिया, खूब डोनेट किया, यानी चंदा दिया खूब ज्यादा, ऊंट भी दिया और असलहा भी दिया और तमाम माल और जर भी दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया उस्मान अब तू कुछ भी करे तुझ पर कोई गुनाह नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि 40 दिन पढ़ लिया और पूरा कार्ड फुल कर लिया तो अब कुछ भी करे, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ताकि हम खुद तो मुतमईन हो जाएं कि हाँ हमारी जिंदगी में 40 दिन ऐसा गुजरा है। तो जिसने 40 दिन बाजमात नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ लिया, नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो 2 चीजों से बरी कर दिया जाएगा। एक तो जब तक जिंदा रहेगा कभी मुनाफिक नहीं होगा, सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहेगा जिंदगी की आखिरी सांस तक वो मुनाफिक नहीं होगा जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ पाबंदी के साथ 5 नमाज़ें अदा कर ली। जब तक जिंदा रहेगा निफाक उसके दिल में पैदा नहीं होगा, और जब मर जाएगा तो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो जहन्नम से बरी कर दिया जाएगा। 2 चीजों से उसको बरात मिल जाएगी, एक तो निफाक से, दूसरा जहन्नम से। वो जहन्नम में नहीं डाला जाएगा बल्कि जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद रख सकता हूं कि आप लोग एक मर्तबा ये करेंगे काम। 40 दिन जितने लोग भी सुन रहे हैं सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि 40 आप खुद अपने गुलशन तैयबा की तरफ से आएगा कार्ड, वो इंतजार ना करें, अपने पास खुद एक बना ले पम्फेल्ट नुमा, एक पम्फेल्ट बना ले आप खुद, उसमें 40 दिन की नमाजें है ना, 200 वक्त की नमाजें जो है खाना बना के लिख लें। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, रोजाना 5 ऐसे जो है तो 40 दिन के कर ले, 200 वक्त की नमाजें हो जाएगी। तो रोजाना पढ़ते जाए, अपना सही किए जाए, उसको करेंगे इंशाल्लाह। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है, एक मरतबा कर लेंगे तो इंशाल्लाह। अब तक हम नमाज अगर ऐसा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर नमाज हमको पढ़ना शुरू कर देगी। हमको सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आज जो कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कुछ लोग छूट जाते तो कोई अफसोस ही नहीं होता। वो जो उशा के रसूल हुआ करते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी तो एक वक्त की नमाज, अरे तकबीर उला छूट जाती तो रोते थे वो। पहली तकबीर जो अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू की जाती है, अगर वो कभी किसी से छूट जाए, एक रिकत छूट जाए, तो रोया करते थे कि हाय मुझ पर दुनिया गालिब आ गई। और एक इसी पे एक रिवायत, एक वाकया भी याद आया, मैं अर्ज कर दूं। 40 दिन की नमाजों की फजीलत में सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है तो दौरे खिलाफत था। उस वक्त में हालात कुछ तब्दील हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम के जाहिरी जमाने में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में हालात कुछ और थे, मगर फिर उस वक्त में जबकि सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत था, तब तक हालात थोड़ा थोड़ा तगय्युर हो चुके थे, तब्दील होने लगे थे। कि कभी कभी कोई औरतें जो है चूड़ी और जो भी जेवर ऐसा पहनने लगी कि कुछ उसमें से आवाज आने लगे। कुछ लोग जो है यूं ही अपनी निगाहों की हिफाजत करने में थोड़ा तसाहुली कोताही करने लग गए। सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु वो नजर वाले आदमी थे, तो उन्होंने महसूस किया, तो खवातीन को मस्जिद में आने से मना फरमा दिया कि खवातीन मस्जिद में ना आए नमाज पढ़ने के लिए, हालात को पेश नजर। तो बहरकैफ अर्ज यह कर रहा था कि एक शख्स थे जो आते जाते मदीने की एक गली में किसी एक जो है तो खातून को, एक लड़की को वो देखा करते थे। वो लड़की उनको पसंद थी, उनका इरादा उसके साथ निकाह करने का था। ये मदीने की आबादी की बात बता रहा हूं, दौरे खिलाफत फारूक आदम था उस वक्त में। आते जाते उस लड़की को देखा करते थे, कभी दरवाजे पर ना नजर आए तो वहां रुक जाया करते थे। उस लड़की ने भी महसूस कर लिया कि यह शख्स जो है मेरी तरफ नजर करता है। एक दिन उसने रोक करके उससे आवाज देकर कहा कि क्या बात है, तुम आते जाते मुझको देखते हो, क्या वजह है? तो शख्स ने, बंदे ने अपना ख्वाहिश जाहिर की, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं। तो आज के जैसा जमाना थोड़ी था कि खुश हो गए, चलो ठीक है, घर में कहने लगे, नहीं माने तो चलो भाग जाओ लेके, ऐसा दौर नहीं था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। उसने कि तुम शादी से पहले मुझ पर निगाह, अभी तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, तुम्हारी बहन भी नहीं, तुम्हारी बेटी भी नहीं हूं ना, तुम्हारे लिए गैर महरम हूं, तुम निगाह मुझ पर डालते हो, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ आवारगी है। तो उसने कहा कि एक शर्त है, अगर मान जाओ तो मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो आज के लोगों की तरह नहीं
कि आज लोग कहते अरे एक शर्त क्या, 1000 शर्त बोले सब मान जाएंगे, तुम कहो तो आसमान से तारे तोड़ देंगे, ऐसा कहते ना। और मां कह दे बेटा राशन की दुकान से चावल लेके आ जा, गेहूं, तो बोले ये काम नहीं करेंगे, और उसके लिए कहते आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। तो ऐसा झूठ का जमाना। तो मेरा उसने न तो ये ऐसी शर्त, उसने ये कहा लड़की ने कि एक शर्त मेरी मान जाओ अगर, तो मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूं। क्या शर्त है? उसने कहा कि तुम 40 दिन 5 वक्त की नमाज बाजमात फारूक आजम रज़ियल्लाहु अमीरुल मोमिनीन के पीछे उनकी इमामत में पढ़ लो। 41वें दिन मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार रहूंगी। क्योंकि हम आप सुनते हैं ना 40 दिन बाजमात नमाज की फजीलत है, बहुत फजीलत है, गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और जो है तो निफाक से बरी कर दिया जाएगा, जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन हमको यकीन नहीं है उतना इल्ला माशाअल्लाह। हम यकीन हो तो आज ही से कर, हम रात भर सोए नहीं कि कहीं फजर न कदा हो जाए, और ये इरादा कर ले आज फजर से शुरू, लेकिन हमको उतना यकीन नहीं है। जिस बात का यकीन है उसको हम बराबर करते हैं। मैंने पहले भी मिसालें दी हैं। सबको यकीन है आग जलाती है, आग में हाथ जाएगा जल जाएगा, कोई डालता है आग? क्योंकि यकीन है ना कि वो जलाएगी, कोई नहीं डालेगा उसके अंदर। 2 प्याले में जहर रख दिया जाए और एक में जहर हो, एक में खालिस पानी हो, शरबत हो, बताया ना जाए किसमें, दोनों का कलर रंग एक जैसा दिख जाए, और रख दिया सामने कि भाई इसमें एक में जहर है, पता नहीं कौन सा है, बहरहाल तुम एक पी लो कोई सा भी। उसको मालूम है जहर पिया कि मरा, तो हाथ नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि यकीन है कि जहर का काम है मारना, मारेगा ये। मगर अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान पर इल्ला माशाअल्लाह आज ये उतना यकीन नहीं है जितना इन दुनियावी चीजों पर, मुसीबतों पर यकीन है, उतना अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं है आज। ये ईमान की कमजोरी है, बुरा नहीं लगे, ये ईमान की कमजोरी है। यकीन होता तो दौड़ के आते। फरमाया नबी इस्लाम ने कि दौड़ के अगर घुटने के बल, सुरैन के बल रगड़ करके कोई घसल करके आ सकता तो उससे भी आता, मगर नमाज छोड़ता नहीं। ये यकीन की कमजोरी है जो आज छोड़े बैठे हैं। पहले लोग नेकियां करके रोते थे कि अल्लाह मेरी नेकी को कबूल फरमा लेना, अल्लाह इसमें कुछ गलती हुई होगी तो माफ कर देना, इसको कबूल फरमा ले। आज गुनाह करके हंस रहे हैं। कहां तो नेकी करके रोते थे, आज गुनाह करके हंस रहे लोग। तो तबाही नहीं आएगी तो और क्या आएगी, बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगी। फिर अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा कि 40 दिन बाजमात नमाज अमीरुल मोमिनीन के पीछे पढ़ लो, 41वें दिन मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा क्योंकि उस वक्त में नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी था, ये तो आज मुश्किल हो गया है ना, ये आज मुश्किल हो गया है। अरे कोई नौजवान तो ऐसे वो कई दिन नहाते नहीं ठंडी में, ऐसे झूठ का अतर लगा के घूमते रहते हैं, और गुस्ल कैसे करते उनको पता ही नहीं है। घर में तमाम रहमत बरकत के दरवाजों को ताला मार दिया, ना रहमत आ रही ना बरकत आ रही, ना रहमत के फरिश्ते आ रहे। क्योंकि हुक्म यह है जिस घर में जुनबी रहेंगे, नापाक, जिस पर गुस्ल फर्द है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कितना भी कमा के लाओ सब उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा किसी ना किसी बहाने से, रहमत नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। तो उस वक्त में नमाज का पढ़ना कोई, वो खुशी खुशी वो बंदा तैयार हो गया, अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, नमाज तो मैं पढ़ता ही हूं, हो सकता है जमात में कभी कोई कोताही होती रहेगी, तैयार, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, हाँ मैं पढ़ता हूं, पढ़ूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर मैं भी अपने वादे पे कायम रहूंगी। वो बंदा सैयदना अमीर मोमिनीन के पीछे 40 दिन नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ा। 41वें दिन जब आया उसी रास्ते से, तो लड़की भी देखती थी कि 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 38 हुआ, 39 हुआ, अब 40वां हो गया। 41वें दिन वो लड़की भी अपने दरवाजे के पास अपने वादे के मुताबिक वहां रुकी थी कि आज वो बंदा आएगा, तो जब वो कहेगा तो मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अब वो बंदा आ रहा है तो वहां से जा रहा है, वो उधर से चला जा रहा है अपना रास्ता देके निगाह नीची किए हुए। तो खातून ने उस लड़के ने, अरे ओ तुम वादा भूल गए क्या मुझे? मैं तो नहीं भूली, तुम भूल गए क्या? आज 41वें दिन है ना, 40 दिन पूरे हो गए, निकाह नहीं करना है? तो नजर नीचे किए बैठे, बोले तुझको मुबारक हो तेरा हुस्न जमाल, मैं अभी इस तरीके से शादी नहीं करूंगा। यानी 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लेने के बाद
इंसान बाहया हो जाता है, बेशर्मी दूर हो जाती है, बदनिगाही दूर हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया है ना, इन्नस सलात तनहा अनिल फाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज वो चीज है जो बेहयाई और बुराई से मना करती है। नमाज पढ़ के तो देखे, हमारी औलाद बड़ी बेढंगी हो गई है, बड़ी आवारा हो गई है, निकम्मी हो गई है, गालियां बकती है। कभी नमाज पढ़ा तुमने? कभी उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? बेहया नहीं होगी तो और क्या होगी फिर। एक था, आज एक वाकया और मैं अर्ज कर दूं आखिर में, कि एक मुरीद था, उसके पीर साहब ने किसी दिन गुफ्तगू में, वो पीर भी हुआ करते थे वैसे, ये उन्होंने ये बात बयान की, 40 दिन की बाजमात नमाजों की फजीलत बयान की। वो मुरीद मचल गया, उसको अफसोस हुआ, रोना आ गया कि आज तक मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा तो जिंदगी में 40 दिन ऐसा गुजरा ही नहीं कि मैं 40 दिन मुकम्मल नमाज पढ़ाऊं। उसको रोना आ गया। उसी दिन से वहीं बैठे बैठे अहद किया कि आज से शुरू उसने पढ़ना शुरू किया। 36 दिन तक पढ़े। शैतान उसको बहुत बहकाने की कोशिश करता था। 36 दिन तक उसके पूरे पढ़े। 36वें दिन जब शैतान बहुत बहकाने लगा, ये नहीं कि जरा सा बहक गया तो छोड़ दिया, अब क्या करूं, मैंने तो पूरा किया, बहुत कोशिश किया, मैं क्या करूं, शैतान मुझको करने नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। हत्तल मकदूर, जान तोड़ कोशिश करते हैं करने वाले। उसने जाके शेख के पास कहा, शेख आज 36 दिन हो गए, वल्लाह अल्लाह की कसम एक भी नमाज की जमात छूटी नहीं है, आप दुआ कर दो, मुझको बहुत वसवसे आ रहे हैं और मेरा दिल बैठ रहा है, ऐसा लगता है कहीं मैं और 4 दिन मेरे गुजरेंगे कि मैं मर जाऊंगा उसके पहले, या कि कुछ हो जाएगा मुझको, आप दुआ कर दो मेरे लिए कि 4 दिन और अल्लाह जिंदा रख दे सेहत और सलामती के साथ। यानी जिंदगी मांग रहा है उसके लिए। 36 दिन हो गए, शेख बस दुआ कर दो, आज तो शेख के पास बस दुआ कर दो, छप्पर फाड़ के बरसे, वरना जा रहे दूसरे से मुरीद होने जा रहे हैं। आज तो ये शेख से ये मानते हो कि शेख बस दुआ कर दो, 4 दिन और जिंदा रख दे अल्लाह ताला सेहत याबी के साथ, 4 दिन और मुझको अल्लाह जिंदा रख दे, उसके बाद मौत भी कबूल है। 36 दिन से कोई मेरी तकबीर ओला छुटी नहीं है, शेख दुआ कर दो, रो रो के कह रहा है। ये मोहब्बत पैदा हो गई थी नमाज की कि कहीं ऐसा ना हो मैं फेल ना हो जाऊं ये 36 हो के 4 दिन के अंदर कोई दिन। तो शेख ने कहा कि मैंने तेरे सलाम का जवाब दे दिया है। जब वो पहुंचा था तो कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो शेख ने कह दिया था वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो शेख को भी यह यकीन था ना कि सलाम का जवाब दे दिया तो सलामती अटल है। हमारी उनकी तरह थोड़ी कि वालेकुम अस्सलाम, ऐसा नहीं, दिल से दुआ निकलती थी, सलाम को भी दिल से जवाब देते थे, दिल से सलाम करते थे। तो शेख को जो है तो उस बंदे को अल्लाह ताला ने हयात दी, उसने 4 दिन और भी पूरे किए, पूरे 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद लंबी उम्र मिली। फिर कभी किसी को उसको कहना नहीं पड़ा कि नमाज नहीं चलोगे क्या, बल्कि वो लोगों को कहता फिरता था नमाज पढ़ा करो। तो ये कोशिश करके देखो जरा सा ये एक बनाओ, एक चार्ट अपने पास, 40 दिन की नमाजों के चार्ट बनाओ एक, उसमें लिख लो सब 5 वक्त की नमाज रोजाना तारीख वाइज। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नेक